रात के 2 बज रहे थे और ऋतिक अपने दोस्त अमर के साथ कार ड्राइव कर रहा था। कार तेज स्पीड के साथ अपने रास्ते पर भागी जा रही थी। चारों ओर गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। आसपास ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान। अमर विंडो से बाहर देखते हुए ऋतिक से कहता है, लगता है अमरपुरा के जंगल शुरू होने वाले हैं। एक काम कर, आगे हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए कार वहीं रोक लेना। हम बिना मंदिर के दर्शन किए आगे नहीं जा सकते। ऋतिक हामी में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देता है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता मंदिर के कपाट अभी भी खुले होंगे। इस मंदिर के कपाट हमेशा खुले रहते हैं। यहाँ से आने जाने वाले लोग बिना हनुमान जी के दर्शन किए आगे नहीं जाते। कहते हैं जो इंसान बिना हनुमान जी का आशीर्वाद लिए आगे जाता है उसके साथ बहुत सी अजीब चीज़ें होती हैं। अमर की बात सुन ऋतिक कंफ्यूज हो जाता है और उसी कंफ्यूजन में वह अमर से पूछता है, अजीब चीज़ें? अजीब चीज़ें क्यों? तुझे नहीं पता इस जगह के बारे में? ऋतिक नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। हाँ, तुझे कैसे पता होगा? तू तो पहली बार यहाँ आया है। खैर, मैं तुझे बताता हूँ। ये जगह टॉप हॉन्टेड हाईवे में से एक है, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। लोगों के मुंह से सुना है मैंने, काफ़ी किस्से सुने। अमर की बात सुन ऋतिक के तोते उड़ जाते हैं और वो अमर को घूरने लग जाता है। उसका मन कर रहा था कि अभी कहीं जाकर अपना सर फोड़ ले। ऋतिक के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को इग्नोर कर अमर अपनी बात आगे जारी रखता है। ये रास्ता अमरपुरा के जंगलों से होकर गुजरता है। इस जंगल में बहुत से ऐसे रहस्य दफन हैं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आए हैं। कहते हैं जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे किसी की रोने हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस जंगल में प्रेतों का वास है जो इंसानों के खून के प्यासे होते हैं। इसलिए आगे जाने से पहले हमें हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे हमें रास्ते में कोई परेशानी ना हो। अमर की बात सुन ऋतिक को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहता है, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? जब तुझे पता था कि ये जगह खतरनाक है तो तू मुझे यहाँ लाए क्यों? ना ही मुझे इसके बारे में बताया। ऋतिक को गुस्सा होता देख अमर उससे समझाता है, अरे तू तो गुस्सा हो क्यों हो रहा है? मैं तुझे बताने वाला था लेकिन मुझे कोई काम आ गया, इसीलिए तुझे बताना भूल गया। तू घबरा मत, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। ऋतिक चिढ़ते हुए अमर से कहता है, हाँ ठीक है, सारा काम भगवान भरोसे है। कार कुछ दूर ही चली थी कि ऋतिक अचानक से ब्रेक लगा लेता है। अमर कन्फ्यूज होते हुए ऋतिक से पूछता है, क्या हुआ? कार के ब्रेक क्यों लगा लिए? ऋतिक अमर को कहता है कि मंदिर आ गया। ऋतिक की बात सुन अमर तुरंत विंडो से बाहर देखता है और उसे एक मंदिर दिखाई देता है जहाँ से कुछ रोशनी आती हुई नजर आती है। अमर मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहता है, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इतना कहकर अमर कार से नीचे उतर जाता है और मंदिर की ओर जाने लग जाता है। हाईवे के साइड में 4-5 कदमों की दूरी पर एक खाली जगह थी जिसमें कुछ झोपड़ियाँ और एक मंदिर बना हुआ था। झोपड़ियाँ घास और लकड़ियों से बनी थी। हर झोपड़ी के आगे मसाले जल रही थी। बीच में ही एक हवन कुंड बना हुआ था जिसमें धीमी धीमी आग जल रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसमें किसी ने हवन किया हो। ऋतिक और अमर जल्दी से मंदिर के पास जाते हैं और हनुमान जी की मूर्ति के आगे माथा टेक लेते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद वे दोनों आसपास बनी झोपड़ियों को देखने लग जाते हैं। ऋतिक हैरान होते हुए अमर से पूछता है, यहाँ कोई रहता है क्या? अमर जवाब देते हुए कहता है, हाँ, यहाँ कुछ अघोरी रहते हैं। अघोरी? और वो भी इतने सुनसान इलाके में? और नहीं तो क्या, अघोरियों को शांत माहौल में रहना पसंद है। वो भीड़ वाली
जगह से दूर रहते हैं ताकि अपनी साधना कर सके। और हवन कुंड को देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी किसी ने इसका इस्तेमाल किया हो। यकीन नहीं होता इतनी खतरनाक इलाके में भी लोग इतनी शांति से रह लेते हैं। क्या इन्हें डर नहीं लगता? ऋतिक की बात सुन अमर हंसते हुए कहता है, वो अघोरी हैं, तेरी तरह डरपोक नहीं। इनका तो उठना बैठना ही भूत प्रेतों के साथ होता है, फिर इन्हें कैसा डर? कभी कभी डरना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर डर नहीं होगा तब तक वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। जब हमारे अंदर किस चीज़ का डर होता है तभी हम मन लगाकर किसी काम को करते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं। अगर हम यूं ही बिना किसी डर के कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं भूल चूक ही कर जाते हैं और असफल हो जाते हैं। बस इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। हमें रात होने से पहले अमरपुरा भी पहुंचना है। अमर की बात सुन ऋतिक हामी में अपना सिर हिलाता है। उसके बाद वे दोनों कार की ओर जाने लग जाते हैं। अभी उन्होंने कुछ कदम ही चले होंगे कि तभी पीछे से उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, रुको। आवाज़ सुन ऋतिक और अमर अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं और पीछे पलटने लग जाते हैं। जब वे पीछे पलटते हैं तो देखते हैं उनके सामने एक अघोरी खड़ा था, जो बड़ी बड़ी लाल आंखों से उन दोनों की ओर घूरे जा रहा था। उस अघोरी की बड़ी बड़ी जटाएं थी और उसने अपने शरीर पर राख लपेट रखी थी। अपने निचले हिस्से को छुपाने के लिए उसने काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था। रात के अंधेरे में वो अघोरी किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उस अघोरी के भयानक रूप को देख उन दोनों के दिलों की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगती है। दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अघोरी का सामना करने की। अमर हिम्मत करते हुए आगे जाता है और हाथ जोड़कर हिचकिचाते हुए अघोरी से कहता है, प्रणाम बाबा, दरअसल हम राहगीर हैं, इसलिए हनुमान जी के दर्शन करने यहाँ आए थे। अमर की बात सुन अघोरी कोई जवाब नहीं देता। उसकी नज़र ऋतिक पर टिकी हुई थी और वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही घूरे जा रहा था। अघोरी को कुछ ना कहते हुए अमर ऋतिक की ओर देखता है और इशारों में उससे कुछ कहता है। अमर का इशारा समझ ऋतिक तुरंत हरकत में आ जाता है और अघोरी के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्रणाम बाबा। अघोरी चुप रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता। अघोरी को चुप खड़ा देख ऋतिक बुरी सी शक्ल बना लेता है और मन ही मन में कहने लगता है, बेचारा बहरा है, इसे देखकर लगता तो नहीं कि सालों से इसने नहाया होगा। ऋतिक ने इतना सोचा ही था तभी उसकी नज़र अघोरी के चेहरे की ओर जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। 2 मिनट पहले जो अघोरी केवल घूर रहा था, अब उसने अपनी भौहें ऊपर चढ़ा ली थी, जैसे उसे पता चल गया हो ऋतिक उसके बारे में क्या सोचता है। आखिरकार अघोरी के मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं और वो कहता है, लौट जाओ, लौट जाओ। अघोरी की बात सुन ऋतिक को गुस्सा आ जाता है। एक तो उसके दोस्त अमर ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था और अब ये अघोरी। ऋतिक गुस्सा कंट्रोल करते हुए उससे कहता है, हम वापस लौटने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। ऋतिक को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देख अमर तुरंत अघोरी के सामने आता है और कहता है, हम बड़ी परेशानी में हैं बाबा, हमें जल्द से जल्द अमरपुरा पहुंचना है, इसीलिए आज्ञा दीजिए। इतना कहकर अमर ऋतिक का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाने लगता है। वे दोनों जल्द ही कार के पास पहुंच जाते हैं। ऋतिक एक बार पीछे पलटकर उस अघोरी की ओर देखता है जो अभी भी उसे घूरे जा रहा था। ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर ही ऋतिक की नज़र साइड में लगे एक बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर एक कंकाली खोपड़ी का निशान बना हुआ था। दुर्घटना से बचने और लोगों की सुरक्षा के लिए इस बोर्ड को लगाया जाता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि आगे एक्सीडेंट होने का खतरा है। कुछ दूर और आगे जाने पर जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है और आसपास सफ़ेद धुंध सी छा जाती है। जंगल शुरू होने के साथ ही उन दोनों के चेहरे गंभीर हो जाते हैं। ऋतिक तुरंत कार की स्पीड तेज कर लेता है
और कार का म्यूजिक ऑन कर देता है। अमर अपनी जेब से एक सिगरेट निकालता है और उसे सुलगाने लग जाता है। उसके अभी माचिस जलाई ही थी कि तभी अचानक से कार के ब्रेक लग जाते हैं और कार स्लिप हो जाती है। कार के रुकते ही अमर चिढ़ते हुए ऋतिक से कहता है, क्या हुआ? ऋतिक हकलाते हुए कहता है, वो पीछे कुछ था। क्या? लड़की। अमर हंसते हुए कहता है, लड़की? यहाँ लड़की कहाँ से आई? अभी तो मैंने सिगरेट जलाई भी नहीं है और तुझे अभी से नशा हो रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, वहाँ सच में एक लड़की है। वो रोड के किनारे पर लेटी हुई थी, शायद वो बेहोश है। ऋतिक की बात सुन अमर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लग जाती हैं और वो अकलाते हुए कहता है, तू सच कह रहा है ना? ऋतिक हामी में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देता है, हाँ। तू जल्दी से कार स्टार्ट कर। कार स्टार्ट पर क्यों? जिसे तू लड़की कह रहा है वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है। तुझे मैंने बताया था ना जगह के बारे में। यहाँ बहुत सी ऐसी आत्माएं होती हैं जो आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। ऋतिक नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, आत्मा तो इधर से होती है ना। अगर वो आत्मा होती तो मुझे दिखाई क्यों देती? वो ज़रूर कोई इंसान है और ऊपर से बेहोश है। अगर हम उसे ऐसे ही यहाँ छोड़ जाएंगे तो वो मर भी सकती है, या हो सकता है कोई जंगली जानवर उस पर हमला कर दे। अमर ऋतिक को समझाते हुए कहता है, मरेगी तो तब ना वो इंसान हो, वो तो पहले से ही एक आत्मा है। और अगर तूने अभी कार स्टार्ट नहीं की तो हम भी ऐसे ही आत्मा बनकर यहाँ मंडराएंगे। तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। देख, वो कोई आत्मा बात्मा नहीं है। आज के टाइम में आत्मा और भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, सब मन के वहम है। ये कोई वहम वाली बात नहीं। तू खुद सोच, भला इतने सुनसान इलाके में किसी लड़की का मिलना और वो भी बेहोशी की हालत में, ये तुझे कुछ अजीब नहीं लगता? मेरी बात मान और यहाँ से चल। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहाँ से गुजर रही हो और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया हो। ये तुझे एक्सीडेंट लग रहा है? देख नहीं रहा यहाँ आसपास की एक्सीडेंट होने वाली कोई भी निशान नहीं है। ऋतिक चिढ़ते हुए अमर से कहता है, जो भी है मैं एक बार चेक करके आता हूँ। अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। ऋतिक की बात सुन अमर उसे घूरने लगता है, जैसे किसी पागल को देख रहा हो। ना में अपना सिर लाते हुए अमर उससे कहता है, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। तू खुद तो मरेगा, साथ में मुझे भी ले डूबेगा। अरे छोड़ना यार, तू इतना डरपोक कब से बन गया? मैं अभी 2 मिनट में चेक करके आता हूँ। इतना कहकर ऋतिक कार से नीचे उतरता है और पीछे की ओर जाने लग जाता है। अमर पीछे से ऋतिक को आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन वह नहीं रुकता। कुछ ही देर में वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां